अरे भाई, ये तो जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ, जब तक तू मेरे पैसे नहीं चुकाता तब तक तेरी जमीन पर मेरा हक है। मुखिया जी, इस बार हद पार मत करो वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे क्या कर लेगा तू? मुखिया जी, अब की नहीं चलेगा, आपकी मनमानी हमने बहुत सुन ली। हाँ हाँ, अब तो धो देंगे, एकदम मूड बना कर आए हैं, इस बार कुछ नहीं चलेगा। मालिक, मैं थोड़ा आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मालिक, मुझे बहुत जोर की लगी है। अरे बाप रे, कौन फंसेगा वहाँ? रहकर मार खाऊंगा क्या? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी जब मर्जी हो देख लेना। अब जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, देखूं थोड़े पैसे जुगाड़ हो जाएंगे तो बिजली के लिए हार भी खरीद दूंगा, लेकिन मुनाफा थोड़ा ज्यादा कमाना होगा। आओ आओ भैया, आओ, ताजी सब्जियां हैं, बढ़िया वाली सब्जियां हैं। अरे भाई, उनके यहाँ से सब्जी मत लो। ओ गुन्नू भैया, ये पानी वानी वाला गंदी सब्जियां हैं, बहुत दिन पुरानी। अरे भैरव, तू ये सब काम करने लगा है? अरे नहीं भैया, क्या उसकी बातों में रह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, मैं तो उनकी ही सब्जियां लूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ तुम, ये बहुत गलत बात है कालू, ऐसे तुम मेरे ग्राहकों को छीन रहे हो, ये बढ़िया नहीं है। अरे क्या बढ़िया है और क्या बढ़िया नहीं है, मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। सुनना न सुनना तो उनका काम है, कोई मैं पकड़ कर लेकर आया क्या तेरे ग्राहकों को? अरे ये बहुत बड़ी बदमाशी है, तू जानबूझकर ऐसे कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जा रे जा, जो करना है जाकर कर। और भाई मंगरू, तू ये बैगन कहाँ बेचता है? अरे मैं तो पास वाले गांव में जाता हूँ बेचने के लिए, यहाँ पर तो अब खरीदने वाला भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पर तो तुम दोनों ही इतना ज्यादा बेचते हो सब्जियों को कि मेरी सब्जियाँ कौन खरीदेगा। मेरे तो एकदम फिक्स ग्राहक है, बस उस गांव में लेकर जाता हूँ, घूमता हूँ, मेरी सब्जियाँ बिक जाती हैं। लेकिन ना मैंने एक गलती कर दी, मैंने सिर्फ बैगन लगाया, सारी सब्जियाँ लगाई होती ना तो मुनाफा खूब होता। अरे ऐसा है तो तू ऐसा कर, मेरे खेत की सब्जियाँ भी ले जा और ये जो बैगन है ना, ये मुझे बदले में दे जा। अच्छा ठीक है, वही सही। देख भाई मंगरू, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, देखता है ना कितनी कटाई के बाद मिल रही है, अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं, तुम्हारा तो सारा कर्जा ही माफ हो जाएगा। हाँ भाई, इस बार बहुत दिनों बाद अच्छी फसल हुई है, सोच रहा हूँ सबसे पहले तो मुखिया के सारे कर्जे निपटा दूंगा, फिर ही कुछ देखूंगा, और इस बार सारा कुछ हो भी जाएगा। अरे भाई चील। हाँ मालिक, कहिए मालिक। अरे भाई चील, चल जरा ये सारा माल उठा। ये क्या कह रहे हो मुखिया जी, ये फसल तो हमारी है। अच्छा,
देख तो भाई चील, ये क्या कह रहा है? अब मेरे खेत की फसल को अपने खेत की फसल कह रहा है। मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका खेत वो सामने रहा, मेरा खेत तो ये इधर है। अरे तो तूने मेरे खेत की फसल काट ली और अपने खेत पे रख दी है। ये फसल तो मेरी है। मुखिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी जमीन है और ये मेरी जमीन की फसल है। अब पूछ लो आप मंगरू से, मंगरू के सामने कटाई हुई है। हाँ हाँ मुखिया जी, ये तो इसने अपनी ही जमीन की कटाई करवाई है। अरे वाह रे मंगरू, बड़ा तेरे जुबान आ गए हैं। मंगरू, तेरा बकाया कितना है भाई? मालिक, वो शाम को आ जाना, जरा हिसाब किताब कर लेंगे। भाई कालू, मैं चलता हूँ। देख लो क्या है मामला, आपस में निपट लो। क्या करोगे? अरे कालू भाई, क्यों पंगे लेते हो? चुपचाप दे दो फसल। भाई देख, मेरी तो आदत है शांति से प्यार से बोलने की। दे दे फसल, अब वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है मारा मारी करना। अब क्यों कालू, बता। अब मालिक, आप शक्तिशाली हो, बलवान हो, मैं आपको रोक तो नहीं सकता। आप चाहो तो ये फसल ले जाओ, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए अच्छा नहीं करेगा मालिक, याद रखना। अरे ऊपर वाला जो करेगा वो देख लेंगे, पहले यहाँ नीचे वालों से तो समझ लो। अब भाई चील, चलो भाई बैलगाड़ी बुलवाओ और पटापट सारी फसल को लोड करो। अब मंडी भी जाना है, सुना है धान के भाव बड़े अच्छे हैं। हाँ मालिक, अभी गया, अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ मालिक। अच्छा भाई कालू, चलता हूँ, अगले साल फिर मुलाकात होगी। और भाई हाँ, तूने जो कर्जा लिया था उसका भी हिसाब किताब 2-3 दिन में कर देना। अरे इसने तो मेरी सारी फसल ही चुरा ली। ये कहते हैं ना, दिन दहाड़े डकैती देना। नजरों के सामने से मेरी फसल को लेकर चला गया। एक मंगरू साथ खड़ा था, वो भी भाग गया। कोई मेरा साथ नहीं देता है। अरे क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे आज मंडी जाना है, फसल बेचनी है, लेकिन तुम तो खाली हाथ आए हो। अरे बिजली, क्या बताऊं, वो मुखिया आया था। मुखिया ने खेत पर से हमारा सारा अनाज उठा लिया और कहा कि ये उसकी फसल है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सब जानते हैं, वो झूठ बोल रहा है, धूर्त है वो। लेकिन क्या करे, उसने पहले अपने खेत की फसल काट रखी थी और जब मैंने अपनी फसल काटी तो उसने कहा कि नहीं, इसने मेरे ही खेत से काट कर अपने खेत में रख डाला है। अरे तुम तो मंगरू भैया के साथ गए थे, मंगरू ने कुछ नहीं कहा? अरे वो बेचारा, उसने शुरू किया, कुछ बोला ही था कि उसे डरा धमका कर भगा दिया। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, साल भर की फसल चली गई है, ये अच्छा नहीं है। हाँ भाई, ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हम कमजोर लोग हैं, हम गरीब हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है। अब क्या करोगे? घर तो चलाना ही है ना, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई नहीं, अपने पास वाले छोटे से खेत में कुछ अनाज है, उसे काट कर ले आता हूँ। कम से कम खाने का इंतजाम तो हो जाएगा ना।
अरे इतनी सी फसल में क्या होगा? अरे बिजली, अब जो है सो यही है। कल जाऊंगा, देखूंगा किसी के खेतों में अगर काम मिलता है तो काम करके कुछ पैसे ले आऊंगा। तुम परेशान मत हो। अरे भैया कालू, कैसे हो? मालिक ने कहा है शाम को कर्जा चुकाने आ जाना। ठीक है भाई, जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। कोई नहीं, चलता हूँ मैं। मेरी तो खबर पहुँचाने की बात थी, खबर पहुँचा दी। अरे जाना तो होगा ना, अब जाओ, देखो क्या कह रहा है। अरे आओ आओ कालू, देख रहे हो गोदाम एकदम भरा पड़ा है फसलों से, बहुत सारा फसल है। हाँ मालिक, देख रहा हूँ, न जाने कहाँ कहाँ से लाया हुआ आपका ये फसल है। अरे तू बातें बड़ी अच्छी करता है रे, लेकिन ना ऐसा है कि कर्जा का हिसाब किताब करना है। हाँ मालिक बोलो। देख भाई, सूद समेत तेरा हो जाता है 20,000 रुपए। क्यों मुनीम जी? हाँ हाँ मालिक, एकदम 20,000 रुपए हो जाते हैं। अब मालिक, लेकिन आप तो दयावान हैं, कुछ कम कर दीजिए। चल कोई नहीं, 19,999 रुपए दे देना तू। देख, मालिक ने तुझे 1 रुपए की छूट दी है, और क्या चाहिए? नहीं नहीं मालिक, मैं आपको आपके 20,000 ही दे दूंगा। आपका हक बनता है, आपके पैसे हैं ना। अरे वाह 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 वाह, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। लेकिन भाई, मात्र 2 महीने का वक्त है, इस 2 महीने में तुम मुझे दे दे मेरे पैसे। ठीक है मालिक, दे दूंगा। हरामी है साला। वो तो है। अब मालिक, इस गांव में आपको छोड़कर बाकी सारे वैसे ही हैं। माने? अरे हरामी, जो आपने कहा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। अरे कौन सी फूटी किस्मत है मेरी, जो मेरी फसल भी चली गई और ऊपर से ये मुखिया मेरे जान के पीछे पड़ा है। 2 महीने में 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? बोल तो दिया है, लेकिन मुझे मिलेगा कहाँ? अरे क्यों यहाँ चिल्लम चिल्ली मचा रहे हो? हैं? रोए जा रहे हो तब से, सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे नींद में बाधा डाल रहे हो। हाँ, कहाँ से आए हो? क्यों रोए जा रहे हो? अरे अम्मा, तुम भी डांट लो, सारे तो मेरे लिए समस्या खड़ी करते ही है। थोड़ी देर यहाँ बैठा क्या कि तुमने भी डांटना शुरू कर दिया। अरे रो क्यों रहा है, वो बता। अम्मा क्या करूं, 2 महीने के अंदर मुखिया के 20,000 देने हैं। वो कुत्ता कमीना। अरे मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे, 1 नंबर का काइया है। वही तो, कहाँ से लाऊंगा 20,000? चलो कोई नहीं, ये लो, ये बोतल है और ये शीशी है। अम्मा, इसमें तो रंगीन पानी है, क्या करूं, इसे पी के मर जाऊं? अरे नहीं नहीं नास पीटे, पी के मरना नहीं है, इसे ले जा और अपनी जमीन पे छिड़क दे, देखना फसल उग जाएगी। अम्मा, अगर ऐसी ही जादुई शक्तियाँ तुम्हारे पास है तो अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हो? अरे रे, लगता है तुझे ज्यादा ही समझा दिया मैंने। लेना है तो ले इसे, वरना जा यहाँ से। उस कमीने से तो मैं भी डरती हूँ,
कहीं जादुई शक्तियाँ देख ली उसने तो फिर कहेगा मेरे लिए मशीन की तरह दिन रात काम करके जादुई शक्तियाँ बनाओ, ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुझे लेना है ले, वरना भाड़ में जा। अरे नहीं अम्मा, दे दो दे दो। अरे भाई, ये तो जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ, जब तक तू मेरे पैसे नहीं चुकाता तब तक तेरी जमीन पर मेरा हक है। मुखिया जी, इस बार हद पार मत करो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे क्या कर लेगा तू? मुखिया जी, अब की नहीं चलेगा, आपकी मनमानी हमने बहुत सुन ली। हाँ हाँ, अब तो धो देंगे, एकदम मूड बना कर आए हैं, इस बार कुछ नहीं चलेगा। मालिक, मैं थोड़ा आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मालिक, मुझे बहुत जोर की लगी है। अरे बाप रे, कौन फंसेगा वहाँ? रहकर मार खाऊंगा क्या? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी जब मर्जी हो देख लेना। मुखिया जी, ये लो तुम्हारे 20,000। अरे वाह, उसी फसल से आए ना? वो फसल तो मेरी थी, देख लूंगा कालू तुझे। मुखिया जी, आपको जो करना है आप कर लेना, आप स्वतंत्र हैं। ये कह के कालू वहाँ से चला आता है। कालू कौवा अपने सब्जियों के खेत में मटके से पानी दे रहा था और उसकी सब्जियां लहलहा रही थी। वहीं भैरव के खेत में भी अच्छी खासी सब्जियां हुई थी। अरे ओ भैरव, भैरव क्या कर रहा है? अरे बैठकर चाय पी रहा हूँ, पिएगा क्या? अरे क्या मजाक कर रहा है? और मजाक न करूँ तो क्या करूँ, दिख नहीं रहा है, मटके का पानी दे रहा हूँ। यही तो देख के मैं सोच रहा हूँ, मटके से पानी दे रहा है तू खेतों में? अरे थोड़ा बहुत पानी की ही जरूरत थी, इसीलिए मटके में ही भर कर ले आया। अच्छा, चलो कोई नहीं। चल भाई, मैं चला, अब दोपहर में आऊंगा, थोड़े तोड़ लूंगा सब्जियां, और फिर सब्जियां बेचने भी तो जाना है। हाँ, जाना, एक तू ही तो सब्जी बेचने वाला है बाजार में, और तो जैसे कोई है ही नहीं। अरे मैं जानता हूँ तू है, पर तेरी बिक्री मैं होने नहीं दूंगा ना। अरे चल, तेरे जैसे बहुत देखे, चल भाग यहाँ से। इतने दिनों से कह रही हूँ मुझे मेरे मायके पहुँचा दो, 10-15 दिन रहूंगी फिर घर आ जाऊंगी, थोड़ा मन बदल जाएगा, लेकिन ये इनको तो सिर्फ पड़ी है अपने घर की। अरे बिजली, अब तुम किससे बातें कर रही हो? भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया है तुम्हें? हाँ, और क्या, तुम तो यही बोलोगे ही। मैंने कहा था इस बार मुझे दुर्गा पूजा में पहुंचा देना घर, लेकिन तुमने मुझे पहुंचाया नहीं। अब आगे कभी तो मुझे 10-15 दिनों के लिए घर भेज दो। अरे क्या करोगी जाकर? मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा, तुझे पता है ना कितना काम है यहाँ पर, काम कौन करेगा? सोचा है? अरे सब सोचा है, यूं ही जिंदगी भर काम करते रह जाओगे क्या? अरे बिजली, सुबह सुबह तो उस भैरव ने मेरा दिमाग खराब किया, अब तुम कर रही हो। भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा तो दे दो, वरना वापस जा रहा हूँ, सब्जियाँ तोड़ कर शाम को जानी है। अच्छा, चलो खाना बनाया है मैंने,
खाना दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, घर नहीं भेजोगे तो कम से कम एक सोने का हार तो दे दो। अरे बाप रे, क्या क्या चाहिए तुम्हें? अभी पहले मुझे सब्जियां बेचने दो, देखने दो कितनी आमदनी होगी। तुम्हें पता भी है कुछ? सोने के हार के लिए कितने पैसे चाहिए? यूं ही हवा में बोल देती हो। मेरी तो भाग्य ही खत्म है, मेरी किस्मत फूट गई है कि इस मुहूर्त में तुमसे शादी हो गई। हाँ, एक जरा सा थोड़ा सा भी सुख नहीं है। नौकर की तरह खाना बनाते रहो और इसे खिलाते रहो, और तो कुछ है ही नहीं। अब जाता हूँ बाजार में बेचता हूँ, देखूं थोड़े पैसे जुगाड़ हो जाएंगे तो बिजली के लिए हार भी खरीद दूंगा, लेकिन मुनाफा थोड़ा ज्यादा कमाना होगा। आओ आओ भैया आओ, ताजी सब्जियां हैं, बढ़िया वाली सब्जियां हैं। अरे भाई, उनके यहाँ से सब्जी मत लो। ओ गुन्नू भैया, ये पानी वानी वाला गंदी सब्जियां हैं, बहुत दिन पुरानी। अरे भैरव, तू ये सब काम करने लगा है? अरे नहीं भैया, क्या उसकी बातों में रह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तो उनकी ही सब्जियां लूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ तुम, ये बहुत गलत बात है कालू। ऐसे तुम मेरे ग्राहकों को छीन रहे हो, ये बढ़िया नहीं है। अरे क्या बढ़िया है और क्या बढ़िया नहीं है, मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। सुनना न सुनना तो उनका काम है, कोई मैं पकड़ कर लेकर आया क्या तेरे ग्राहकों को? अरे ये बहुत बड़ी बदमाशी है, तू जानबूझकर ऐसे कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जा रे जा, जो करना है जाकर कर। और भाई मंगरू, तू ये बैगन कहाँ बेचता है? अरे मैं तो पास वाले गांव में जाता हूँ बेचने के लिए। यहाँ पर तो अब खरीदने वाला भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पर तो तुम दोनों ही इतना ज्यादा बेचते हो सब्जियों को कि मेरी सब्जियाँ कौन खरीदेगा। मेरे तो एकदम फिक्स ग्राहक है, बस उस गांव में लेकर जाता हूँ, घूमता हूँ, मेरी सब्जियाँ बिक जाती हैं। लेकिन ना मैंने एक गलती कर दी, मैंने सिर्फ बैगन लगाया, सारी सब्जियां लगाई होती ना तो मुनाफा खूब होता। अरे ऐसा है तो तू ऐसा कर, मेरे खेत की सब्जियां भी ले जा और ये जो बैगन है ना, ये मुझे बदले में दे जा। अच्छा ठीक है, वही सही। अरे क्या हुआ, आज सिर्फ बैगन बेचेगा? हाँ, आज सिर्फ बैगन ही बेचूंगा। अरे ये क्या, तेरे तो सारे बैगन बिक गए। हाँ तो फिर क्या होगा, मैंने भी अकल लगाई है। अब तुम यहाँ बैठो, आराम करो, मैं चला। ओए साला, ये तो बेचकर निकल गया। ऐसे तो ये ज्यादा मुनाफा कमा लेगा, मेरा क्या होगा? अरे तू भी आ गया यहाँ बैगन खरीदने? हाँ मुझे पता चल गया है। भैरव तू कहाँ से बैगन लेता है, तो मैंने भी बैगन खरीद लिया। ठीक तुम्हारी वाली बुद्धि ही लगाई है। अच्छा चलता हूँ। अच्छा ठीक है, जा। तेरे पर ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, तेरी वैसे भी सब्जियां कोई नहीं खरीदने वाला। अरे ये क्या, सब तो भैरव के ही बैगन खरीद रहे हैं। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा, ऐसे तो मैं रोज रोज खाली रह जाऊंगा। ये कुछ अच्छा नहीं है।
देखा ना, मेरे साथ कंपटीशन करने चला था, क्या हुआ? अब रात को बैगन बेचकर जाना, मैं तो चला। अरे मुझे भी कुछ उपाय निकालना होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रही हो, अलग किस्म का बैगन बना रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो? अरे ऐसे तो लोगों का तबीयत खराब हो सकता है, ये तुम रंग लगा रहे हो। तुम चुप करो, तुम्हें गहने चाहिए कि नहीं? बस चुपचाप देखती जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। अरे कालू, ये तुम्हारे सारे बैगन लाल कैसे हो गए? अरे मुझे राजस्थान से भेजा है मेरे भाई ने। बोला कि यहाँ पे लाल बैगन होते हैं, तो मैं लाल बैगन ले आया हूँ, अब बेचूंगा। अरे ये लाल बैगन तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे भैया कालू, तुम्हारे यहाँ तो एक अलग ही रंग की सब्जी देख रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो लाल बैगन है, इसे खाने से शरीर की ताकत दुगनी हो जाती है एकदम से। अच्छा ये सच है क्या? दे दो मुझे 2 केजी। अरे मुझे भी 2 केजी दे दो। चलो भाई, आज तो मेरे बैगन बिक गए। देख भैया, तूने ये अच्छा नहीं किया। ये ले। अरे छोड़ दो मुझे। अरे क्यों मार रहे हो? छोड़ो। अरे भैरव भैया, नहीं जानते हो तुम, इसने रंग मिलाकर उन बैगनों को लाल किया था। अब मेरे घर में खाकर बीमार पड़ गए हैं लोग। अब बताओ, खर्चा अलग से हो रहा है और उनकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी है। ऐसे करने वाले को मार पड़नी चाहिए कि नहीं? अरे रे, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, गलती हो गई है, इससे अब दोबारा नहीं होगी, छोड़ दो। देखा भाई, मैं उस समय भी जानता था तू रंगे हुए बैगन बेच रहा है। मैंने तुझे कहा भी कि तू ये बहुत गलत कर रहा है, पर तुझे समझ में नहीं आया। अब देखा ना, ग्राहक भी गए हमेशा के लिए और लात जूते भी पड़े। अब सुन, कभी भी तेरी सब्जियां इस मार्केट में नहीं बिकेंगी, इसलिए तू गांव के दूसरे बाजार या फिर दूसरे गांव में जाकर बेच, वरना तेरी सब्जियां नहीं बिकने वाली। हाँ भाई भैरव, तू सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, और कोई बात नहीं है। मैं लालच में पड़ गया था। अरे वो बिजली ना सोने के हार के लिए जिद पर अड़ी हुई थी, उसकी वजह से मुझे भी लगने लगा कि मुनाफा कैसे बढ़ाऊं, और आखिरकार मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। जा भाई, अब तेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, तू दूसरे गांव चला जा, वहाँ जाकर बेच, यहाँ बिकने नहीं वाला। जिस तरीके से तूने गंदगी मचाई है, अब इसका फल तो तुझे भुगतना ही होगा। हाँ, मुझे समझ में आ गया है, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है और इसी का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब क्या किया जा सकता है, मैं भी दूसरे ही गांव चला जाऊंगा। और कालू बिजली के साथ दूसरे गांव चला जाता है। वहाँ पर वो खेतों से सब्जियां लाकर बेचना शुरू करता है। वो गांव नया था, इसलिए लोग उससे सब्जियां खरीद रहे थे। अब कालू कौवा कुछ भी गलत नहीं करता है जिससे कि उसे समस्या हो। अब कालू काफी सुखी और खुश था।